Mangalwati students, now we will see the question number 2. Chapter Understanding Law. State 2 reasons why historians refute claim that the British introduced the rule of law in India. ठीक है ना कि ऐसे दो रीजंस आपको लिखने हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे या फिर कहें कि भाई हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ से मना करते हैं कि रूल ऑफ जो लॉ था, यानी कि जो नियम कायदे कानून जो भी बनाए वो अंग्रेजों ने यहाँ पे स्टार्ट किए, ब्रिटिश ने स्टार्ट किए। ऐसा ब्रिटिश सरकार भी ऐसा कहती थी कि भाई हमने नियम बनाए वरना यहाँ कुछ था नहीं। तो आपको ऐसा क्या लगता है, लेकिन हिस्टोरियंस इससे मना करते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं बनाए और लोगों ने बनाए। तो उसके ऐसे दो कारक जो है आपको चैप्टर को रीडिंग करना है और उसको उसमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशंस के तौर पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट क्या था, जो कि 1870 में पास हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि भाई जो भी किसी भी भारतीय को अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगा उसको सीधा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए हुए सीधा उसको जो है जेल के अंदर रखेंगे। यानी कि आप कुछ भी अपना कोई भी आप अपना किसी भी तरह का अपोज नहीं कर सकते जो भी ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी रूल्स बनाती है। अगर ऐसा करते तो भाई रूल ऑफ लॉ कहाँ हुआ, वो तो उन्होंने जबरदस्ती इम्पोज कर दिया कि भाई आप हमारे अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, अगर बोलोगे तो भाई आपके अगेंस्ट में जो भी हार्ड स्टेप्स है वो हम लेंगे। तो पहले तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उनको इस नियम को बनाने की आवश्यकता क्या थी फिर, कि भाई हम जो भी ऐसा कुछ करेगा उसको सीधा उठा करके जेल में डाल देंगे। यानी कि वहाँ पे वो नियम जो बनाते थे वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए बनाते थे। ऐसे नियम बनाते थे जिससे कि ब्रिटिश सरकार का फायदा हो, भारतीय जनता का फायदा हो या ना हो। तो इसलिए हिस्टोरियंस एक तो मना कर देते हैं कि भाई कोई भी रूल ऑफ लॉ वहाँ पे था ही नहीं। अगर होता तो पब्लिक ऐसा क्यों करती, उसके अपोज क्यों करती, और अगर अपोज होता भी तो भाई सरकार को ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है कि भाई आप किसी भी चीज़ का अपोज कर ही नहीं सकते। जबकि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी चीज़ है, किसी को अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने अपोज कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट का होना, इस एक्ट को पास करना ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते कि भाई ये रूल ऑफ लॉ था नहीं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए ये एक्ट उन्होंने पास किया। सेकंड अगर देखेंगे तो जो नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन जो भी नेशनलिस्ट थे, जो भी उस समय के स्वतंत्रता जो संग्राम की जो भूमिका बन रही थी, उन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही पहले दिन से ही इस नियम का अपोज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई ऐसे नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनिए और उसको नियम को अपना चेंज करिए उसके अनुसार जो भी हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो यानी कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कभी भी उसको माना नहीं, डे वन से उन्होंने एकदम उसको अपोजिशन किया, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की और उसी के रैली के उसमें जो है जनरल डायर ने उनको जबरदस्ती गोलियां भी चलवाई और उन लोगों को वहाँ पर मरवा भी दिया था, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो जो एक मेन जो रोल प्ले किया तो हिस्टोरियंस मानते हैं नियमों को बनाने में, वो जो लॉयर्स थे, जो जजेस थे, वो भी अब इंडियंस की साइड की बातें करने लगे थे। ऐसा नहीं कि भाई जो वहाँ की अंग्रेजी सरकार थी वो तो चाहती थी कि भारतीयों के खिलाफ ही केस जाएं, उनके खिलाफ ही जो फैसले हैं वो करें, उनको जबरदस्ती सजाएं दी जाए ताकि वो ब्रिटिश सरकार की किसी भी पॉलिसी का किसी भी तरह से कोई भी अपोज न कर पाए। सो लॉयर्स और जजेस ने भी मिलकर के बहुत काम किया रूल ऑफ लॉ को इंडिया में बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी मना कर दिया था कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इसके अगेंस्ट में अगर कोई नहीं केस बनता है तो हम उसको नहीं जो है फाइल करेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो रीजंस रहे उनको जो हम अध्ययन करते हैं तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि भाई इन वजहों से ये ऐसा नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार ने रूल ऑफ लॉ को यहाँ स्टैब्लिश किया। यानी कि किसने किया, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो इंडियन मूवमेंट को जिन्होंने आगे चलाया भारत को जो आज़ाद कराने के लिए, जो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने भी जो भी हमारे बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, तो उन लोगों का विशेष योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ही जो है अंग्रेजी जो सरकार थी, हुकूमत थी, उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि भाई आप ये रूल बनाइए वरना हम नहीं मानेंगे इसको। सो उनका ज़्यादा योगदान रहा, यानी कि उनके अपोजिशन के चलते ही ब्रिटिश सरकार ने जो भी रूल्स बनाए वो बनाए, अदरवाइज वो केवल क्या करते थे, डिक्टेटरशिप करते थे, अपने फायदे के लिए ही कोई चीज़ पास कर देते थे, चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, उनको फायदा उसका मिले या ना मिले। तो सबसे बड़ा जो रहा रूल ऑफ लॉ इंडिया में स्टैब्लिश करने का वो कौन थे, नेशनलिस्ट, जो भी इंडियन उस टाइम पर स्वतंत्रता अपने जो भारत को फ्रीडम मूवमेंट कराने के लिए जो आगे थे
और सेकेंडली जो मैंने बताया कि जो भी लॉ कोर्ट से रिलेटेड जितने भी पब्लिक थी, लॉयर्स थे, जजेस थे, उन सब ने भी जो है उसमें विशेष योगदान किया, क्योंकि उन्होंने भी फिर भारतीयों के हित में ही अगर कोई कोर्ट केस था तो जबरदस्ती और ब्रिटिश सरकार है उसके प्रेशर में ना करके उन्होंने उनको उसी तरीके से देखा जो उसमें लीगल बनना चाहिए। तो ये इसके मेन रीजंस रहे। और सबसे बड़ा तो सेडिशन एक्ट था कि इसकी वजह से जो है सारा अपोजिशन हुआ और आगे के जो रूल्स ऑफ लॉ जो है उनको ब्रिटिशर्स को बनाने पड़े, क्योंकि इसका बहुत अपोजिशन हुआ था।